जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मध्य प्रदेश सेट का एग्ज़ाम दिया है तो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब की बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से सेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब किस रेंज वाले कैंडिडेटों का अब की बार सेट क्वालिफाई हो सकता है। और यहाँ पर हम जो इससे पहले जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पेपर के लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कट ऑफ क्या बिल्कुल इतनी ही जाएगी या फिर आपके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकती है, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको बिल्कुल पूरी छूट है हमें राय देने की। देखो, यदि हम सबसे पहले बात करें, देखो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने आंसर की मिला ली होगी। और यदि हम इससे पिछले वाले एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात करें तो 2022 में जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 182 थी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी 170 थी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 172 थी, एससी की जो कट ऑफ थी वो 154 थी और एसटी की कट ऑफ 140 थी। ये इससे पहले जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ थी। और आपने यदि पिछला वाला सेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये भी पता होगा कि पिछले सेट के एग्ज़ाम का लेवल और अब की बार का जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है, इन दोनों का जो एग्ज़ाम का लेवल वो लगभग बराबर था। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। जिस लेवल का एग्ज़ाम इस सेट के एग्ज़ाम में आया है लगभग उसी लेवल का पेपर था पिछली बार। अब यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, देखो जिस कैंडिडेट ने थोड़ा सा भी सीरियसली तरीके से तैयारी किया है ना, तो उसके लिए ये पेपर मॉडरेट लेवल का था। किसी कैंडिडेट ने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली तरीके से तैयारी किया है तो उसके लिए ये पेपर बिल्कुल ईजी था। यदि मैं ओवरऑल देखूं तो हम इस पेपर को एक मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हैं या मॉडरेट लेवल से भी इजी लेवल का पेपर बोल सकते हैं। हम इस पेपर को मॉडरेट टू टफ लेवल का किसी भी हालात में नहीं बोल सकते। और जिन कैंडिडेटों को ये पेपर टफ लेवल का लग रहा है भाई, फिर उनको जो नेट जेआरएफ का पेपर है ना वो क्या लगेगा अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने पेपर अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है और मैं आज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मध्य प्रदेश सेट का जो पेपर है उसको भी सोल्व करवाने वाला हूँ। उसके जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाने वाला हूँ। तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आया था, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है क्योंकि लोग सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जो कैंडिडेट जेआरएफ के लिए थोड़ा सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहा है उसने इस पेपर में 100% बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। या फिर जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है उसने भी इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लेवल की तुलना में ये जो सेट का एग्जाम था इसका पेपर लेवल ज़्यादा इजी था। अब देखो, अब की बार जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रह सकती है। जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 186 नंबर से लेकर 190 नंबर के बीच में रहने वाली है। तो यदि आपका स्कोर इस रेंज में हो रहा है तो आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 176 नंबर से लेकर 180 नंबर के बीच में रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 174 नंबर से लेकर 178 नंबर के बीच में रहने वाली है। एससी की जो कट ऑफ है वो 158 नंबर से 162 नंबर के बीच में रहने वाली है। वहीं जो एसटी की कट ऑफ है वो 144 नंबर से 148 नंबर के बीच में रहने वाली है। तो मेरे अनुसार यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपका सेट क्वालिफाई है। और यदि आपका स्कोर इससे ज़्यादा है ना तो भाई फिर तो आपका हर हाल में 100% तरीके से सेट क्वालिफाई है। और यदि आपका स्कोर इस रेंज से कम है तो भाई आपका सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इसका मेरे को थोड़े से कम अनुमान लग रहे हैं। बाकी इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप ज्योग्राफी से हैं, ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट का सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो सेट का पेपर हुआ था इसमें 85% प्लस पेपर था
जो हमारे नोट्सों से आया था, है ना। और उसका मैं आज शाम को आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। बिल्कुल हर एक लाइन, ऐसे कैसे, हर एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिला था। तो आप यदि अब जून 2025 में हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने अभी ज्योग्राफी का एक नया गारंटी बैच शुरू किया है, जिसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे ही बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, अपने जेआरएफ के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और यदि हर हाल में सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का 2025 में, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि हम अभी से ही साथ मिलकर अच्छे से अपनी शुरुआत कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।